हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूँगा जो क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम उस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी क्रम में आज की हमारी ये वीडियो पहली वीडियो होने जा रही है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इन वीडियोस में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल करूंगा जिन पर आधारित क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। तो आपको ये सभी वीडियोस देखने हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात, इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आएंगे, यदि आप उन सभी वीडियोस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस की आज की पहली वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक आदमी साइकिल से 3 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी 3/4 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति प्रति घंटा ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें गति बतानी है प्रति घंटा, ठीक है। तो हम प्रति घंटा गति कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यानी कि आपको चाल के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, सबसे पहले दूरी और दूसरा है समय। हमारे पास दूरी है, कितनी दूरी है बेटा हमारे पास, 3 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम ऐसे जिस फॉर्म में ये हमें दूरी दी गई है उस फॉर्म में दूरी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सअप दिया है। किलोमीटर में भी लिखा है, मीटर में भी लिखा है। या तो आप किलोमीटर में दूरी को लिख सकते हैं या आप मीटर में दूरी को लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिख सकते 3 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो मीटर दिया गया है, इस मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं या 3.6 किलोमीटर, ठीक है, 3.6 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो ठीक है, यही हमने किया है कि हमने 600 मीटर्स को यानी कि 600 मीटर को 1000 से डिवाइड किया है। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 0.6, और 0.6 और 3 किलोमीटर जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 3.6 किलोमीटर, ठीक है। साथ ही हमें समय दिया गया है क्वेश्चन में, कितना समय दिया गया है, 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। तो दोनों चीज़ हमारे पास है, दूरी भी और समय भी। तो अपने फॉर्मूले में रख देते हैं, दूरी है 3.6, समय है 3/4, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे बटे की संख्या ये कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। आप अच्छे से कैलकुलेशन समझते हैं। 3.6 × 4/3, ठीक है। यहाँ 3 से डिविजिबल है कितना, 3.6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा कितना आ गया, 1.2 × 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो कितना हो गया, 4.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटा। तो हमसे जो चाल पूछी थी वो हमने चाल निकाल दी, यही हमारा आंसर है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
ललित के पास 500 रुपये थे। उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय किया। तो बताओ उसके पास कितना धन शेष है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से है? ये हमारा भिन्न की एक्सरसाइज से है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन है, ललित के पास जो धन है वो कितना है? ललित के पास धन, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ललित के पास धन है कितना? 500 रुपये ललित के पास हैं। इन 500 रुपये का 1/4 भाग उसने बहन को दिया है। तो जान लेते हैं कि बहन को उसने कितना दिया है। ठीक है, तो 500 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 500 का 1/4 भाग, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 1 10, 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा 20। तो हमारा आ गया 125, 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी बहन को दे दी है। अब क्या कहा गया है? शेष का। तो जान लेते हैं कितना शेष बचता है। तो ललित के पास अब शेष कितना है भाई? ललित के पास शेष कितना शेष है? अब 500 में से 125 ने बहन को दे दिए हैं, तो कितने बचते हैं? 375 रुपये। तो 375 रुपये अब उसके पास हैं। शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय किया। अब 375 रुपये में से पुस्तक, तो पुस्तक पर खर्च, पुस्तक पर कितना खर्च हुआ है? शेष का यानी कि 375 का कितना? 1/5 भाग। इस 5 से 375 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 7 35, 2 और 5 पंजे 25, यानी कि 75 रुपये उसने किस पर व्यय किए हैं? पुस्तकों पर व्यय किए हैं। तो बताओ उसके पास कितना धन शेष रहा? उसके पास बहन को देने के बाद 75 रुपये शेष थे। उन 375 रुपये में से 375 शेष थे, 125 बहन को देने के बाद। अब एक 375 रुपये में से 75 रुपये पुस्तक पर खर्च कर दिए। तो अब कितना शेष रहा? अब शेष रहा 375 माइनस 75, 300 रुपये। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा आंसर मिल चुका है हमें कि उसके पास कितना धन शेष रहा है। तो हमारा कितना धन शेष रहा है? 300 रुपये ललित के पास शेष है। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। तो हमारा प्रश्न है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है कि लाभ होगा या हानि होगी। आप डिसाइड कीजिए क्या होगा। तो देखिए, 10 वस्तु खरीदी गई हैं और 8 वस्तु बेची गई हैं। 10 वस्तु खरीदी गई हैं, 8 वस्तु बेची गई हैं, तो मूल्य बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने रुपए में आप 10 वस्तु खरीद करके लाए थे, उतने ही मूल्य में आपने 8 वस्तु को बेच दिया है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि माना 10 वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपये में। और आपने 8 वस्तुओं को कितने में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 100 रुपये में। ठीक है, तो
जब आपने 10 वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और आपने 8 वस्तुओं को 100 रुपये में बेचा, तो इस तरह से प्रति वस्तु का क्रिया मूल्य क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? प्रति वस्तु का क्रिया मूल्य 100/10। टोटल जो अमाउंट आपने दिया उसमें कितनी वस्तु खरीदी आपने? 10 वस्तु खरीदी, तो क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा ना बेटा। समझे नहीं समझे? क्योंकि 100 रुपये में टोटल वस्तु खरीदा है और आपने 10 वस्तु खरीदी है। यदि वस्तुओं की संख्या से मूल्य को डिवाइड कर देते हैं तो एक वस्तु का मूल्य आ जाता है। यही सिखाता है हमारा एकिक नियम, आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही हमने 100 रुपये में 8 वस्तुओं को बेचा है, तो हमारा प्रति वस्तु विक्रय मूल्य क्या आता है? 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 8 एकम 8, बचते हैं 2, कितने हो जाते हैं? 20। 8 दूनी 16, बचते हैं 4, 8 पंजे 40, 12.5 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आपका क्रिय मूल्य है, 12.5 आपका विक्रय मूल्य है, तो लाभ होगा क्योंकि 10 रुपये में आपने ख़रीदा, 12 रुपये 50 पैसे में आपने बेच दिया, तो लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्रिय मूल्य घटा देते हैं, तो कितना हुआ? 2.5 रुपये का आपको लाभ हुआ। अब आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ बटे क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य कितना है? 10 है, गुना 100। 10 धाम 100, कितना बच गया? 2.5 × 10, यानी कि 2.5 गुना 10। 2.5 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 25%। तो आपको जो लाभ होगा वो कितना पर लाभ होगा? 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझें आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनीष, आदित्य एवं राकेश एक वृत्ताकार मैदान का साइकिल द्वारा क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, उस पथ पर मनीष, आदित्य और राकेश 3 फ्रेंड हैं और वो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मनीष 6 मिनट लेता है एक राउंड पूरा करने में, आदित्य 8 मिनट लेता है एक राउंड पूरा करने में और राकेश 12 मिनट लेता है एक राउंड पूरा करने में। यदि तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया हो तो कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ हो जाएंगे? ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन हमारा लघुत्तम समापवर्तीय में से लिया गया है। LCM HCF वाली एक्सरसाइज जो है उसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं, जब कभी भी इसी तरह का क्वेश्चन, वृत्ताकार मैदान हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार मैदान हो सकता है, यदि किसी मैदान का कोई 2 या 3 या 4 व्यक्ति एक साथ राउंड कर रहे हैं और उन्होंने एक साथ शुरू किया है चलना, तो अगली बार वो कब मिलेंगे? तीनों संख्याओं का, तीनों की जो टाइमिंग है चक्कर लगाने की, उन सभी तीनों संख्याओं का हम क्या ले लेंगे? LCM निकाल लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय हम इसका निकाल लेते हैं। तो 6, 8 और 12 का हम लघुत्तम समापवर्तीय निकालते हैं। 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिका 12। फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं कटता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा 3, 2 एकम 2, 3। अब 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारे गुणनखंड कितने आ गए हैं? 3, 2, 2, 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, कितना हुआ? 24। क्योंकि ये सभी मिनट में थे तो ये भी क्या होगा? मिनट होगा। तो स्टूडेंट्स, आदित्य, मनीष और राकेश एक वृत्ताकार मैदान पर साइकिल से क्रमशः 6, 8 और 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं। तीनों एक साथ चलते हैं तो कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे? तो 24 मिनट बाद वो एक साथ फिर हो जाएंगे, फिर वो एक साथ आ जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कितनी समय बाद वो एक साथ होंगे। तो कितने समय बाद वो एक साथ होंगे? 24 मिनट बाद वो एक साथ होंगे।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है 13.44 डिवाइड बाय 2.4 अपॉन 40 माइनस 39.60 इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको हमें सरल करना है। ये सरलीकरण एक्सरसाइज से लिया गया है, या कह सकते हैं ये दशमलव पर आधारभूत 4 आधारभूत संक्रियाओं से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं एक क्रिया ऊपर है और एक ही क्रिया नीचे है, उसके बाद हम ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर की जो न्यूमरेटर यानी कि अंश है, अंश में जो क्रिया बताई गई है उस क्रिया को कंप्लीट कर लें। ऐसे ही आप हर की क्रिया जो है इसमें उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम जानते ही हैं कि हमेशा हर से अंश को डिवाइड होता है, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तब हम उस क्रिया को करेंगे। तो हमारी सबसे पहली क्रिया है कि हम जो हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश है उसमें है 13.44, इसको डिवाइड करना है किससे? 2.4 से। ठीक है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यदि डिवाइड करने वाली संख्या में यानी कि डिवाइज़र में जो हमारा भाजक है उसमें यदि दशमलव होता है तो उसकी दशमलव हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसकी एक दशमलव का अंक डिजिट, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसको हम दशमलव को जब यहाँ से हटाएंगे तो यानी कि एक दशमलव का एक अंक हमें कम करना है, तो यहाँ से भी दशमलव का एक अंक कम हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि हम इसको दोनों संख्याओं को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 134.4 डिविजिबल बाई 24। इस तरह से हमें मिल जाएगा। यहाँ से आपने एक डिजिट कम कर दिया, यहाँ से भी आपने एक डिजिट कम कर दिया। तो अब आप 24 से किसको डिवाइड कर देंगे? 134.4 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना चल जाएगा हमारा? टेबल पढ़िए 24 का, तो 5 जा चलाएंगे, 5 चौक 20, 0 2, 5 दूनी 10, 2 12। इस तरह से आप घटा लें, कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। 4, 3 में से 2 हो गया 1, आगे 4 है, आप 4 उतार लेते हैं। लेकिन 4 उतारने से पहले आप देखते हैं कि यहाँ दशमलव है, तो यहाँ भी आप दशमलव लगा लें, भागफल में दशमलव लगा लें। 24 छिक्का, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 24 छिक्का 144। तो हमारा डिवाइड हो चुका है, यानी कि जब हमने न्यूमरेटर में जो क्रिया थी डिवीज़न की उसको हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमारा आंसर आया कितना? 5.6। तो न्यूमरेटर यानी कि अंश में हम डाल लेते हैं 5.6। अभी एक क्रिया हमारी शेष है जो कि हमारी हर में है, डेनोमीटर में है। क्या है? आपको 40 में से माइनस करना है, कितना करना है? 39.60। आप जानते हैं जिस नंबर में डेसिमल नहीं लगा होता, दशमलव नहीं लगा होता, तो उसके सबसे लास्ट में दशमलव होता है, यानी कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर दशमलव नहीं लगाते हैं। तो अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ से यहाँ पर दाई जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 10 में, यहाँ 0 है, यहाँ 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 3 में से 3 0। तो इस तरह से आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल जाता है? 0.4, क्योंकि 4 के बाद 0 ही है, तो आप ऐसा ही समझें कि क्या है? 0.4। क्योंकि डेसिमल यदि आप लगा भी लेंगे तो भी उसका कोई ऐसा ज़्यादा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में नंबर है उसमें भी एक ही डिजिट का डेसिमल है, और जो डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में है वो उसमें भी एक ही डिजिट का डेसिमल है। तो इनकी डिजिट्स हम ये जो डेसिमल है हटा देते हैं, तो बच जाता है 56/4 यानी कि 56/4। 4 से 56 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, बचेगा 1, 16 4 चौक 16। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाता है 14। तो यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लगातार चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियोज़ को लगातार आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है,
स्टूडेंट्स सभी सीरीज़ की सारी इस सीरीज़ की सारी वीडियो आपको देखनी है, जिससे कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आयोजित होने जा रही है 10 अप्रैल 2021 में, उसको आप क्रैक कर सकें। जय हिंद।